स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोगों ने नैनीताल जनपद को हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कंप्लीट कर लिया था और अब नैनीताल जनपद के एमसीक्यू सेट लेकर हम आपके सामने आए हैं। और इस बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लगभग 92 प्रश्न है प्रॉपर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से ही, जिसको एक साथ कवर करना एक ही वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो इसलिए हम 2 पार्ट लेकर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग 51 प्रश्नों को करेंगे और सेकंड पार्ट में जो बाकी 42 या 41 प्रश्न है उनको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नैनीताल जनपद को। हाँ, ओके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप से अपने ईमानदारी से कोशिश करिए कि कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में 51 में देखिए आपको कितने इसके आंसर आते हैं और लास्ट में इसके आंसर की भी हमने ऐड करी हुई है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ प्रश्न आसान है और मोस्टली हम लोग जो स्टडी करी थी उसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। जो कवर नहीं हुआ वो आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, सरोवर सरोवर नगरी झील नगरी नैनीताल की खोज कब की गई? ठीक है, ये अच्छे से पढ़ा था हम लोगों ने। 1841 में इसका आंसर हो जाएगा 1841। नेक्स्ट प्रश्न है, पी बैरन ने किस जनपद में पिलग्रिम लॉज नामक घर का निर्माण किया था? ठीक है, वर्तमान में तो घर जर्जर हालत में या नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया था? क्योंकि पी बैरन ने ही नैनीताल की खोज करी थी, तो नैनीताल में इस घर का निर्माण कराया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया? ठीक है, तो नैनीताल जनपद का गठन आपने पढ़ा होगा 1891 में किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं, नैनी झील का वर्णन स्कंद पुराण में किस नाम से किया गया है? ठीक है, तो नैनी झील को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। ओके, किस झील के पश्चिम में देवपाटा व दक्षिण में आयरा पाटा नाम की चोटी स्थित है? तो जैसा कि आपको पता है नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या है, ये 2 पहाड़ियाँ बहुत मुख्य रूप से हैं, एक देवपाटा व दक्षिण में आयरा पाटा, तो नैनी झील। ठीक है, ओके। अगला है, किस व्यक्ति द्वारा नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया गया? क्वेश्चन नंबर 6 है, किस व्यक्ति द्वारा नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया गया? तो यह कराया गया था मोतीराम शाह जी के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा जनपद छकाता परगना के अंतर्गत आता था? ये चीज़ हमने शायद कवर नहीं करी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नैनीताल जनपद छकाता परगने के अंतर्गत आता था। ठीक है, ओके। प्राचीन काल में किस जनपद को खड़ देश कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन काल में किस जनपद को खड़ देश कहा जाता था? ठीक है, तो यहाँ पर नैनीताल को ही खड़ देश कहा जाता था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, नैनीताल झील चारों ओर से कितने पहाड़ों से घिरा हुआ है? तो हमने अच्छे से पढ़ा है, नैनीताल की झील जो है या नैनी झील वो 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। नैनी झील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी नैना पीक या चाइना या चीना पीक जिसको कहा जाता है, ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नैनी झील से लगी पहाड़ियों के नाम क्या है? तो ये पहाड़ियाँ स्नोव्यू, शेर का डांडा, देवपा, नैना पीक, चायरा पाटा, ये सारे ये नाम हो जाएंगे नैनी झील से लगी पहाड़ियों 7 पहाड़ियों के नाम। तो ये उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में नैनी झील के भाग हैं मल्लीताल और तल्लीताल। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दोनों भाग ये इसके भाग हो जाते हैं। 1854 में क्वेश्चन नंबर 13 है, स्थापित कुमाऊं मंडल का मुख्यालय किस जिले में है? तो 1854 में कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय नैनीताल को ही बनाया गया था। ठीक है, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको परेशान कर देते हैं कभी कभी। मुरादाबाद से काशीपुर होते हुए रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई? ठीक है, तो ये जो वर्ष था कब बनाई गई, आप एक सेकंड का पॉज ले लीजिए, अगर आपको याद होगा तो सोच लीजिए आंसर इसका। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1897 में। ठीक है, 1897 में ये लाइन बनाई गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई? ये आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये बना भी हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना 31 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पशु रोग के टीके का आविष्कार भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर ने किया था? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो ये जो टीका है इसे बोला जाता है रिंडर पेस्ट। ठीक है, रिंडर पेस्ट नामक टीके का आविष्कार किया गया था पशुओं के लिए। ठीक, किस वर्ष नैनीताल जनपद में भूस्खलन हुआ था? बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 18 सितंबर 1880 को। ठीक है, 18 सितंबर 1880 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपदा प्रबंधन के लिए बनी हिल सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? ठीक है, हिल सेफ्टी कमेटी का गठन नैनीताल में किया गया और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1867 में। ठीक है, पर्वतीय फल बाजार हेतु प्रसिद्ध भुवाली नामक स्थान है, कहाँ पर स्थित है? तो नैनीताल में। तो भुवाली का जो रामगढ़ है वहीं पर ये पर्वतीय फल बाजार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
सूर्यास्त अनुपम दृश्य के लिए विख्यात हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? ठीक है, तो सूर्यास्त के लिए विख्यात है जो हनुमानगढ़ी, वो है नैनीताल में। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्धमान पहाड़ियों पर स्थित अरविंदो आश्रम किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो वर्धमान पहाड़ियों पर स्थित अरविंदो आश्रम ये नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, ओके। सही युग्म का हमें चयन करना है। ठीक है, तो सही युग्म हम चयन कर लेते हैं। ठीक, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक एकेडमी ये भवाली में है, बिल्कुल सही है। टीवी सैनिटोरियम भवाली में है। ठीक है, गढ़ कप्तानी बंगला भवाली ये भी सही है। तो सारे के सारे युग्म ये सही हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग भोवाली टीवी सैनिटोरियम की स्थापना किस वर्ष की गई? ये अच्छे से पढ़ा भी था और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था। ये वर्ष 1912। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस वर्ष भवाली में गढ़ कप्तानी बंगला बनाया गया था? तो ये 1885 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार काठगोदाम को कहा जाता है, लेकिन अगर आपको नैनीताल का प्रवेश द्वार की बात करेगा तो वो जोलीकोट को कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बमोरी घाट व बाड़ाखेड़ी नाम से प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, तो किस स्थान को बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी कहा जाता था? ये हमने ऐतिहासिक तथ्यों में अच्छे से पढ़ा था। तो इसे किसे काठगोदाम को कहा जाता था। कुमाऊं को फलों का कटोरा, ठीक है, के नाम से प्रसिद्ध रामगढ़ किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल के भवाली के पास में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से टैगोर टॉप व महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये भवाली में स्थित हो जाएंगे, या फिर आप इसको कह सकते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, गागर नामक पर्यटक स्थल, ठीक है, गागर नामक पर्यटक स्थल कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये देखिए, गागर ऋषिकेश, गुप्तकाशी, गौरीकुंड या रामगढ़ नैनीताल। ठीक है, तो गागर नामक पर्यटन स्थल कहाँ हो जाएगा? रामगढ़ नैनीताल में हो जाएगा। ऊपर वाला जो क्वेश्चन 28 था, ये भी आपका भवाली और रामगढ़ समीप समीप स्थित है, तो ये कंफ्यूज ना हो आप, तो रामगढ़ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा आप। 28 को मैंने भवाली बताया था, आपको रामगढ़ कर लीजिएगा। ठीक है, अगर रामगढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो भवाली आप टिक करेंगे, भवाली भी ऑप्शन टिक नहीं होगा तो आप नैनीताल टिक करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। सन 1850 में किस कमिश्नर द्वारा रामनगर को बसाया गया था? ठीक है, तो ये किसके द्वारा बसाया गया था? ये हेनरी रैमजे के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोसी नदी के बीच गर्जिया देवी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष किस जिले में स्थित हैं? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? ये गर्जिया नैनीताल में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये रामनगर नैनीताल में स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो ये गोला नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। विलियम ट्रेल द्वारा कब आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण कराया गया था? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 1834 डेट को याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डाकू सुल्ताना कुआ व एवं नाहन पर्वत की श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जब हम कालीचौड़ मंदिर पढ़ रहे थे तो उसी जंगलों में ही ये डाकू सुल्ताना का कुआ व नाहन पर्वत श्रृंखला हल्द्वानी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, किस पेड़ की अधिकता के कारण हल्द्वानी नगर का नाम रखा गया? ठीक है, हल्दू हल्दू नामक पेड़ के कारण। ठीक, किस वर्ष हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब हल्द्वानी पढ़ रहे थे तो 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया था। उत्तराखंड प्रथम दुग्ध डेयरी हल्द्वानी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो उत्तराखंड दुग्ध डेयरी हल्द्वानी की स्थापना 1954 में की गई थी। निम्न में हल्द्वानी में स्थित स्थान है, कौन सा स्थान है? ये सभी के सभी जो स्थान आपको दिख रहे हैं, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन एवं पंचायती प्रशिक्षण अकादमी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, ये सारे के सारे स्थान कहाँ पे स्थित हैं? हल्द्वानी में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इंदिरा गांधी क्रीड़ा कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। वर्तमान में इसकी हालत बहुत जर्जर है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में रानी बाग का पुराना नाम क्या है? ठीक है, तो रानी बाग का जो पुराना नाम हो जाएगा ये होगा चित्रशिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ हमने कवर नहीं करी थी, इसलिए मैं आपको अलग से इसको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, एचएमटी जो फैक्ट्री थी जो वर्तमान में बंद हो चुकी है, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित? रानी बाग में स्थित है, या स्थित थी कह सकते हो आप। निम्न में नैनीताल जनपद में स्थित तहसीलें हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको तहसीलों के बारे में बताया था कि इस प्रकार के तहसीलें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुसिया कटौली मैंने स्पेशली आपको बताया था कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। धारी भी नैनीताल में है, ओखल खांडा, ये तीनों के तीनों आपके नैनीताल में हो जाएंगी। बेताल घाट तहसील किस जनपद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 45 है, तो ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत ही आता है। कोटाबाग विशाखाखंड किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं। निम्न में लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय ये खुटानी जो भीमताल के अंतर्गत आता है। डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो नैनीताल में होता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक, 48
निम्न में किस झील के मध्य में टापू एवं उस पर रेस्टोरेंट स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये वर्तमान में ये चीज़ नहीं है, ये प्रयास किया गया था, ये भीमताल में स्थित है। जो आपका भीमेश्वर मंदिर जो भीमताल के मध्य जो टापू बनाया गया है, ठीक है, जो बना हुआ है, उसी में रेस्टोरेंट खोला गया था, परंतु वर्तमान में उसको बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर रेस्टोरेंट होने से बहुत ज़्यादा आपके कूड़ा कचरा या वेस्ट बाहर निकल रहा था, जिसकी वजह से झील के प्राकृतिक सौंदर्य में फ़र्क पड़ रहा था। इसलिए वर्तमान में गवर्नमेंट इसको बंद कराकर वहाँ पर इसको एक्वेरियम बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया। ठीक है, तो ये भीमताल में हो जाएगा। देश का पहला एनिमल क्वारंटाइन सेंटर कहाँ बनाया गया था? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरोना पीरियड में फर्स्ट एनिमल क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था, ये बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, ओके। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय किस जनपद में स्थित है? तो ये हो जाएगा नैनीताल जनपद में। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो भभुआली कहाँ स्थित है? तो ये नैनीताल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीफोन फैक्ट्री निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री ये भीमताल नैनीताल के अंतर्गत आता है। ठीक, और 1940 में हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस जनपद में की गई थी? लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो हरि कीर्तन सभा की स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो ये नैनीताल में की गई थी। अंतिम प्रश्न है ये आज के सेशन का, आप कमेंट करके बताएंगे हरि कीर्तन सभा के स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी 1940 में हरि कीर्तन सभा की? ठीक है, स्थापना तो नैनीताल में की गई थी, कहाँ की किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, और लास्ट में ये आंसर की है 53 प्रश्नों का, इसको आप देख सकते हैं, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड हो जाती है। और अब ईमानदारी से आप अपने स्कोर को देखेंगे कि आप 53 क्वेश्चन में आपने कितने सही किए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। एक सेशन और लेके आएंगे, इसके एमसीक्यू सेट कर लगभग 41% और बचे हैं, उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।